हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे भाई? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते ना अब अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्गमूल पर आधारित सभी प्रश्नों की, जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल 2024, 25, 24 और 25 में भी आए हैं। 2024 में एसआई में और 2025 में आए हैं। रेलवे के एग्जाम्स में आते हैं, यूपी कांस्टेबल में आते हैं, एसआई 2017 और 21 के सवाल है। तो चलिए फटाफट इन सभी टाइप्स को समझ लेते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करके आखिरी क्वेश्चन का आंसर देना। देखते हैं कि आप कर पाएंगे कि नहीं। चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि आपको इसका वर्गमूल निकालना होगा। नंबर दिया गया था इस तरीके से, हमें निकालना था इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए, सबसे आखिरी के दो अंकों को पकड़ लीजिए। 0 1 है भाई, 50 में 1 जोड़ दो, 50 में से 1 घटा दो, 100 में 1 जोड़ दो और 100 में से 1 घटा दो, 99। अब यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन देखो जिसके आखिरी के दो अंक मैच करते हो। तो आपका कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसमें अगर हम लोग मैच कर सकते हैं? भाई इसमें 0 1 था तो हमारे सवाल का आंसर कितना होना चाहिए? तो आप यहां पे देखेंगे 49 कहीं दिख रहा है। बिल्कुल ये दिख रहा है, 49 दिख रहा है। क्या हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा? आखिरी के दो अंकों को पकड़ लीजिए और सवाल का आंसर फोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। भाई अब ये सवाल देखिए, 625 का वर्गमूल होगा 15। 15 में 96 जोड़ दीजिए, 15 की 25 बेटा 25 होगा। 25 में 96 जोड़ेंगे तो 121। 121 का वर्गमूल होगा 11। भाई 36 में से 11 घटाएंगे तो 25 होगा। 25 का वर्गमूल होगा 5। 41 में से 5 घटाएंगे तो बिल्कुल 36 होगा और 36 का वर्गमूल 6। ऑप्शन डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 81 का वर्गमूल 9। 616 में 9 जोड़ेंगे 625 और 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25। पीछे देखो तो 50। 50 में से 25 जाएगा तो फिर 25। 25 का वर्गमूल 5। 30 में से 5 जाएगा फिर 25 और 25 का वर्गमूल फिर से 5। मतलब इसका भी आंसर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला सवाल 49 का वर्गमूल होगा 7। 93 में 7 जोड़ देंगे मतलब कि 100 और 100 का वर्गमूल होगा यानी कि 10। 74 में से 10 घटाएंगे यानी कि 64। 64 का वर्गमूल होगा 8। 89 में से 8 गया 81 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। ऑप्शन सी चतुर्वेदी। ऑप्शन सी फॉर चतुर्वेदी। इसको देखिए, ये कुछ ठीक सवाल लग रहा है लेकिन आसान है। दोनों तरफ वर्गमूल है तो दोनों तरफ का वर्गमूल हटा दो वर्ग करके। 140 में से x घटा दो और 13 प्लस में 12 कर दो यानी कि 25। तो 140 में से आपको केवल 25 घटाना है। तो बताइए 115 आंसर होगा। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। आगे आ जाते हैं। ये देखिए, अब इस सवाल को कैसे करेंगे भाई? आपको इसे इससे डिवाइड करना है, इससे इसको डिवाइड करना है तो वर्गमूल तो आप हटा ही दो। 587 में से 11 घटा दो यानी कि 6 और 576 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब? इसका वर्गमूल होता है 36 क्योंकि 36 का वर्ग है। 180 में से 36 घटाओ 144। 144 का वर्गमूल होगा 12। तो 2316 में से 12 घटा दो। अगर 12 घटाएंगे तो 2304 आएगा। कितना आएगा? 2304। और ये इससे कितनी बार कटता है? ये इससे 4 बार कटता है। 4 बार कटता है। कितनी बार? 4 बार। तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब कितना होता है? और अरे नहीं, वर्गमूल काटना नहीं है बेटा, ये बराबर में नहीं था ना, डिवाइड में था। तो वर्गमूल ऐसे लगा दो, 1/4 का वर्गमूल 2 हुआ और 2 से भाग देंगे 0.5 हुआ।
एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको इससे डिवाइड करना था, बराबर में नहीं था, तो वर्गमूल के अंदर ही सारी चीजें हो जाएगी। वर्गमूल के अंदर सारी चीजें होगी तो 576 ऊपर होगा और इसे घटाएंगे तो 2304 नीचे होगा। 576 से 2304 को काटेंगे 1/4 होगा और 1/4 का वर्गमूल 1/2 यानी के 0.5। ऑप्शन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब ये सवाल देखिए, क्या बात है, इसमें यहां पे आ जाएगा भाई 31 और ये माइनस का है और ये 144 है प्लस का और 13। 144 में से 31 जाएगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 13 और 13 116, मतलब आपको 116 से कहीं ना कहीं भाग देना है। किसको? इसको। अब इसमें से हर जगह से 11 बाहर आ सकता है, अंदर क्या बचेगा? 33 और 33 और 79, 33 प्लस में 79 प्लस में 14। देखिए 9 4 13 3 16, 7 1 8 और 3 1 11। ठीक है, आंसर 11 आ रहा है। एक सेकंड, लेकिन ये 126 बन रहा है, तो कहीं 126 तो नहीं बन रहा था ये? 13 और 13 26, बिल्कुल भाई ये बन रहा था 126। वाई 126 से 126 कटेगा, आएगा 11 ही। बात तो सही है, लेकिन 126 बनेगा। अब इसी टाइप में एक सवाल ये आ गया, ये भी टाइप बना है। इसको देखिए, इसमें आप ये जानते हो किसका वर्ग है? 1764। भाई 36 का वर्ग होता है, 40 का वर्ग होता है, 40 का वर्ग होता है मतलब 1600। अब ये 42 का वर्ग हो सकता है क्योंकि 45 का वर्ग तो 2025 होगा, तो ये 42 का वर्ग होगा। 42 के लिए 4.2 हो गया। यह एक काम क्यों नहीं कर लेते, इस पूरे को वर्गमूल के अंदर ही लिख दो। समझिए कैसे मैं कह रहा हूं। 17.64 को डिवाइड करना है 4.41 से। अगर इससे इसको डिवाइड करते तो 4 आएगा और 4 का वर्गमूल आएगा 2। अब गुणा में आ जाओ, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं 9 बार, इससे इसको 9 बार, 9 का वर्गमूल आएगा 3, तो यहां 3 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे फिर आपका 4 और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे 9, 9 का वर्गमूल फिर 3 आएगा, तो 2 3 6, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो हमारे सवाल का आंसर कहीं ना कहीं क्या आएगा? 12। ऑप्शन ए फॉर अनारकली। मतलब जो नंबर ये है प्लस में उतना ही नंबर है, तो इसका वैल्यू निकाल लिया तो दुगना कर देना। देखते एक और सवाल मेरे पास ऐसा है क्या? बिल्कुल है। अब देखिए एक सवाल और ऐसा ही है, और ओके इसमें थोड़ा सा चेंज लग रहा है। क्या चेंज लग रहा है देखते हैं। भाई इसको इससे डिवाइड करो तो ये 4 गुना है, तो वर्गमूल में 4 गुणा में इसको इससे डिवाइड करो तो ये कितना होगा भाई? 4 छिके 24, नहीं ये आपका 4 गुना तो नहीं है, पर कितना हो सकता है ये? 9 गुना हो सकता है क्या? 9 छिके 54, हाँ 9 गुना है, तो 9 का वर्गमूल आप निकाल लोगे 3। अब गुणा में आ जाओ, फिर इससे डिवाइड करेंगे वही वर्गमूल में 4, और इससे इसको डिवाइड करेंगे वर्गमूल में 9। तो आप देख रहे हो 9 का वर्ग हो जाएगा वर्गमूल 9, यानी कि 9 बार आएगा। वर्गमूल 4 गुना वर्गमूल 4 यानी कि 4 बार आएगा, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ऑप्शन सी चतुर्वेदी। आगे आइए, ये सवाल देखिए, इसमें यहां पे हम लोग 144 का वर्गमूल जानते हैं 12, और 12 को 2 से भाग देंगे 6, और फिर 6 की गुणा 2 से करेंगे यानी कि 12, और 12 का वर्ग करेंगे 144। क्या बात है, यहां से 12 गुणा 12 144 हो जाएगा,
और 32 की गुना 32 से 1024 हो जाएगा। 144 से 144 कट गया तो 1024, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। ये 2017 में आए हुए सवाल है, जिसमें केवल यूपीएसआई लिखा है ये 2017 के सवाल है, और जिसमें आगे कुछ लिखा है वो 2021 के। भाई इसका हटा सकते हैं, तो अगर इसको वर्गमूल को हटाएंगे तो 128 माइनस में x और 129 माइनस में 8, इसका वर्गमूल 8। x बराबर में क्या हो जाएगा, 129 में से 8 गया 121, तो 128 में से 121 घटाएंगे, आंसर 7, ऑप्शन बी बड़े भैया। ये देखिए, अगर इसका भी वर्गमूल हटाते हैं तो 320 माइनस में x बराबर में 21 प्लस में 16, यानी कि 21 प्लस में 4 25, तो 320 में से 25 घटा दीजिए, 25 घटा दीजिए, कहने का मतलब 295, ऑप्शन बी 4 बड़े भैया। आगे आ जाओ। ठीक है, इसको देखिए, सेम क्वेश्चन है, फोड़ देंगे, दोनों तरफ से वर्गमूल हटा दो तो ये 12 आएगा, और 12 को 213 में जोड़ेंगे 225 आएगा। अब बताओ 164 माइनस में x बराबर 225, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस में आंसर आ जाएगा ऐसे तो भाई, तो माइनस में एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी 4 बड़े भैया, क्योंकि x इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो 164 में से 225 घटाएंगे, माइनस का 61 आएगा। आगे देखो, ये भी इसी टाइप में सवाल आया, दोनों तरफ से वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग करेंगे 220 माइनस में x और 86 माइनस 25, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, तो x बराबर कितना, 10 में से 1 गया 9 और 21 में से 6 गया 15, 159, ऑप्शन सी चतुर्वेदी। हाँ, मतलब ये देखो 2021 का सवाल, ठीक ठीक। ये देखिए, अब ये सवाल कैसे करते भाई, देखिए सबसे पहले 13 में से 5 घटाएंगे 8, 5 में से 6 नहीं घटा सकते, 15 में से 6 घटाएंगे 9, 7 में से 7 गया 0, 23 में से 22 गया 1, 122 की गुना 11 से, नहीं 11 से इसको काट भी नहीं सकते, 121 गड़बड़ है, तो बाबू फिर 122 नीचे लेके आओ आप और गुना 11 रखो। क्या ये 9 दूनी 18, 2 18 19, बिल्कुल ये 9 बार कट रहा है, तो ये 99 होगा, तो वर्गमूल x बराबर में आ जाएगा 99, और x बराबर 99 का वर्ग होता है 9801, 99 का वर्ग क्या होता है 9801, गुणा करनी आती है ना, 99 का वर्ग 100 से 1 कम है तो 1 का वर्ग 01, जितना कम है उतना ही 99 से घटा दो, 99 से 1 गया 98। अगला सवाल देखिए, ये देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। अब इसमें भी ऐसे ही करना है, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 7 गया 3, 1300 डिवाइड बाई 123 गुना में 11, 11 3 33, 3 11 में 22 3 25, 11 बार ही घटेगा, तो वर्गमूल x बराबर में, तो x बराबर में 11 का वर्ग, ये 11 बार कटा, 11 का वर्ग 121 आ रहा है ना, तो कुछ और तो नहीं पूछ लिया इसने भाई। 123 से इसको काट रहे हैं, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 6 गया 5, और 10 में से 7 गया 3, बिल्कुल 11 3 33, 11 में 22 3 25, 11 बार ही जा रहे हैं। अच्छा 11 गुना 11 121, सॉरी माफ करिएगा, 121 तो वैल्यू आई थी वर्गमूल x की, और इसका वर्ग करेंगे तो 121 की वर्ग निकालना है, और 121 का वर्ग का मतलब होता है 11 की पावर 4, 11 की पावर 4 का मतलब होता है 146 41, यानी कि आंसर होगा 14641, ये बात याद रखना। अगला सवाल देखिए,
23 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। ओके, तो 23 का वर्ग होता है 529 और प्लस में 16 गुना में इसका घनमूल हो गया 7, इसका 17 और इसका 27 बराबर में x गुना में 4। अच्छा एक बात देखो, इकाई अंक कितना आएगा? 5 सत्ते 35, 5 और 7 सत्ते 49, 49 15 में से 9 गया 6, तो 6 6 6 6 839 आंसर आना चाहिए। अगर इकाई अंक 6 आ रहा है तो x की गुना किससे करो कि इधर भी 6 आ जाए? तो 4 की गुना 9 से करो, आ जाएगा। ज्यादा सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। मैंने निकाला इकाई अंक 5 सत्ते 35, 5 5 में से 49 घटाएंगे -4 यूनिट डिजिट से, 10 में से वो घटा देंगे 4 तो 6 आ गया। तो इकाई अंक इधर 6 आएगा, तो इसमें किसकी गुना करोगे 6 आ जाए? 9 से कर दो, मतलब ऑप्शन आ गया सी चतुर्वेदी। ये सवाल देखिए भाई, ये किसका वर्ग हो सकता है? ये किसका वर्ग हो सकता है? इकाई अंक से करे क्या इसको भी, लेकिन ये तो पता ही नहीं चलेगा ना किसका वर्ग है भाई। 45 का वर्ग होता है 2025, तो ये 46 का है यानी कि 4.6। 85 का वर्ग होता है 7225, तो 85 की जगह 86 का है 8.6। अच्छा ये 4000 के पास है, 4000 के पास, यानी कि 60 का वर्ग होता है 3600, तो 65 का वर्ग हो गया 4225। 65 का 4200, नहीं 65 का हो गया, हाँ 4225, तो 4225 से तो छोटा है, तो 65 से पहले 63 में ही 9 आता है, तो ये हो गया 6.3 का। और 1849 1600 के पास, यानी कि 40 का वर्ग तो 1600 होता है, लेकिन इसमें इकाई अंक चूंकि 9 आया है तो ये 40 की जगह 43 का होना चाहिए, तो 43 का होगा 43, इसमें दशमलव नहीं है। चलो ये भी देखेंगे। अब देखिए इसको अगर मैं जोड़ता हूं, 6 6 12, 12 में से 3 गया 9, 8 4 12, 12 में से 6 गया 6, 6.9 प्लस में 43, 43 में जोड़ दीजिए यानी कि 49.9। ऑप्शन सी चतुर्वेदी। इसका 20%, इसको तोड़ सकते हैं 9 ढाई 90, यानी कि ये 95 का वर्ग है। 95 का 20% क्या होगा, यानी कि 1/5 क्या होगा? ये हो गया 19। 5 से भाग दो, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25 गुना में 12 माइनस में 785 और बराबर में x गुना में 7। इसे भी इकाई अंक से फोड़ते हैं भाई, 10 ठीक है, ये 9 में से 5 गया 4, इकाई अंक 4 आएगा, बताओ 4 आएगा। तो 7 की गुना किससे करोगे 4 आए? भाई 2 से करो, 7 8 56, 7 9 63, 362। ऑप्शन बी बड़े भैया। देखो एग्जाम में कैसे करना है वो हमें यहां पे सीखना होगा, करना तो सभी जानते हैं। अब ये देखिए इसमें कैसे करेंगे। 81 की पावर 2 3, ये सर्ड्स वाले क्वेश्चन है, सीधे लिख दो 81 की पावर 2 3 है, 3 से 3 काट दो, 2 से 8 को भाग दे दो, तो 1/4 आएगा। तो 81 होता है 3 3 9 27, 3 3 9 27 81, 3 की पावर 4 और पावर 1/4, तो 4 से 4 खत्म, आंसर आ गया 3। ऑप्शन दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसको देखो, इसकी करनी 5 है और इकाई अंक 6 है, तो 6 6 के 36 छिका 216 छिका और छिका, मतलब 6 की पावर 5 होगा ये। अब आप कहोगे इतने शोर कैसे हो जाते हैं सर?
6 छिके 36 छिका 216। अब 216 को 200 लिख दो, 2 छिके 12, 1200 और 12 छिक 72, 7200। यानी कि ये 6 का भी नहीं है सही बताऊं तो अब ये किसी और का ही है, लेकिन है किसका अगर आपको नहीं पता चलता। मैं भी गलत शोर हो गया था। देखिए आप 1728 और इसको सबकी करनी 5 ही है, तो आप ऐसे लिख दो इसको 55,296 डिवाइड बाई 1728, लगभग 17,51। तो 3 गुना या 4 गुना या कितना गुना। अगर मैं इसको काटना चाहूं तो किससे काटूंगा, किससे काटूंगा? मैं जिससे भी काटूंगा शायद वो मेरे हिसाब से 32 होना चाहिए, और 32 का ही करनी करेंगे 5 तो 2 आएगा। तो मेरी गट्स फीलिंग कह रही है कि 32 होना चाहिए। अब 32 ही होगा, इसके लिए हमें श्योरिटी कैसे आएगी? देखो 12 से काट लेते हैं तो 144, 12 से काट देते हैं 12 चौके 48 यानी कि 7, 12 छिके 72, 12 ठी 96। फिर 12 से काट दोगे 12 बार, 12 से काट दोगे 12 3 36, 10, 12 ठी 96, 12 चौके 48। फिर 12 से काट दोगे 12 3 36, 12 दूनी 24। आया ना 32? मेरे को लग गया था, क्योंकि आप समझिए 32 की पावर 5 होती तब जाके 32 आंसर होता। अब 32 की पावर 5 हो पाना और इससे कटना ये पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली चीजों को देखना है। ये होता है 27 28, 28 का वर्ग यानी कि 2.8 हो गया, 36 3.6 हो गया, डिवाइड 18 तो 1.8 हो गया, और गुणा यानी कि 31 36, 31 36 का मतलब है 35 का वर्ग तो होता है 1200। नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब उसके भी 50 से भी ज्यादा है, 60, 50 और 60 के बीच। 55 का वर्ग यानी कि 56 का है, 5.6, 5.6 हो गया। 18 से काट देंगे 2 और 2 अठी 2 गुना 28 56, 56 का वर्ग फिर से यही आ जाएगा, 56 का वर्ग 31.36। कोई और बचा है क्या सवाल? बस 2 सवाल बचे हैं, मैं 2 करा रहा हूं, एक आपको देना है। यह भी बेहतरीन सवाल होता है, इसको करने में बड़ी परेशानी आती है। करे तो करे क्या, करना तो पड़ेगा। ऊपर नीचे वर्गमूल 5 की गुणा कर दो, ऊपर 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसे करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। क्या करें दोस्तों, क्या करें दोस्तों? इसका तो वर्गमूल में हटा सकता हूं, ऊपर नीचे 5 की गुणा करके, तो -10√5 नीचे 5 आ जाएगा, और इसे √5 ही रहने दो आप, बटे में 2, इसे 5√5 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 से काट दोगे 2√5, माइनस के 2√5 प्लस के 5√5, यानी कि 5 में से 2 गया 3√5 प्लस का 3√5, और ये है √5 बटे में 2, तो 2 तिये 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7√5 बटे में 2। अब वैल्यू रख दो √5 की, यानी कि सीधे इसकी वैल्यू रखने से 2.236 बटे में 2 भाग दे दोगे तो 7 की गुना किससे करनी होगी? 1.1, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 7 अठी 56, इकाई अंक कर दो। ऑप्शन बी फॉर बड़े भैया। इसको देखिए भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 आया, एक अंक पे दशमलव नहीं 2 पे लगा दो क्योंकि 4 पे है। ये होता है 15 का वर्ग, 1.5 कर दो। ये है 0.001 तो 0.01 कर दो। 15 5 75 आ गया, कहीं 75 दिख रहा होगा, 2 3 2 5, 5 अंकों पे दशमलव लगा होगा। बताओ 2 1 3 और 2 5, 5 अंकों पे दशमलव 3 2 5, ऑप्शन बी बड़े भैया। एक सवाल आपके लिए गंदा सा रख रहा हूं,
होमवर्क देता हूं। हमने 24 क्वेश्चन 25 ही मिनट में करे हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कहीं भी डाउट लगे। मैंने सारे टाइप्स कवर कर दिए। 25 क्वेश्चन बने तो थे लगभग 75 से 100 सवाल, लेकिन मैंने इनको वही क्वेश्चन लिए जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहे करे। ठीक है, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, और कल फिर कुछ नया लेकर आता हूं आपके लिए। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो इस सेशन को लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके 25,000 का टारगेट रख रहा हूं। जितनी जल्दी आप करवाएंगे उतना मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर इस सवाल का आंसर आप दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद और जय भारत।